जय माता दी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जुड़ जाइए। कैसे हो मौसी जी? अच्छी हूँ बेटा। ओम साई काल का माँ, ओम साई काल का सभी को। जुड़ जाइए, काफ़ी दिनों बाद आई हूँ लाइव में। और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? जय माता दी सभी को। जुड़ जाइए लाइव पर। कोहराम जैसा हो रहा बाहर, तो ऐसे धुंध। माँ, मेरे ससुराल वाले गलत क्यों बोलते हैं पूजा को लेकर? बाबू, उनके बोलने से नहीं बोलने से तुमको फर्क पड़ रहा है क्या? बोलना तो बोल रहे हैं, तो आप अपनी भक्ति, अपने भगवती पर विश्वास रखो, करो पूजा पाठ। ससुराल वाले वो बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी पूजा भक्ति तो नहीं छुड़ा सकते ना बेटा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था बाबू, तो सोचा कि थोड़ी देर लाइव आती हूँ, मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा बच्चों से बात करके। अब पता नहीं बच्चों के पास मेरे लाइव के मैसेज आते होंगे या नहीं। जी माँ, जय माता दी, जय माता दी बाबू। सभी बच्चों को भगवती सभी बच्चों का कल्याण करे। बाबू, अभी बीच में मैं लाइव नहीं आई थी क्योंकि मेरी खुद की तबीयत सही नहीं थी। और आप सभी बच्चे जानते हो कि दिवाली थी और कुछ बच्चे शिष्य हैं। और उस दिन दिवाली के पहले बच्चों के दरबार में गोले भी हुए थे, धागे भी हुए थे सभी बच्चों के। तो ना जाने भगवती ने किसी बच्चे के संकट एक गुरु के ऊपर आते हैं तो बाबू बस 3-4 दिन से। और अभी भी पैरों में तो ऐसी खिंचावट हो रही है कि क्या बताऊं। नहीं बच्चे, सब माँ सब ठीक करेगी। जब भी जीवन में कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपनी भगवती, अपने गुरु के चरणों में जाके ध्यान लगाकर बैठ जाओ। वही रास्ता दिखाते बाबू। दुनिया में कौन किसका हो रहा है आजकल। जब हमारे जीवन में भगवती आती है, कोई भी इष्ट आते हैं ना, तो गलत लोगों के चेहरे बहुत जल्दी दिखाते हैं, वो उनकी पहचान करवाते हैं वो। तो बस आपको ये देखना है कि कौन अपना कौन पराया है। तो साथ कोई नहीं देता बेटा, अपने गुरु, अपनी भगवती ही साथ देती है। लेकिन उसके लिए आपको कई परीक्षा से गुजरना पड़ता है। गलत लोगों को वो बहुत जल्दी निकाल देगी। अब ये आपको तय करना है कि गलत लोगों को आपके जीवन में रखना है कि आपको निकालना है। कुछ फैसले आपको भी लेना पड़ते हैं, है ना।
हाँ माँ, हाँ बच्चे, बस थोड़ा सा है कि आपको हिम्मत दिखानी होती है, क्योंकि आप जिस भगवती की पूजा कर रहे हो, किसी इष्ट की पूजा कर रहे हो, आप उनको देखो कि वो कैसे हैं। माँ भगवती, माँ कालका ने जो उनकी पूजा करते ना बेटा, उन्होंने कभी घर गृहस्थी जी नहीं है। रौद्र रूप में है वो भगवती महाकाली, तो वो उसी की जैसा बनाती है। ठीक है, तो परीक्षा हमने नहीं, कई भक्त देते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के भगत सुदामा से लेकर ऐसे कई भक्त हैं, माँ भगवती के, माँ कालका रानी के, या कोई भी भोलेनाथ के भगत हुए। तो बाबू, हर भक्तों को कहीं ना कहीं जीवन में परीक्षाओं से, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जब जाके उनको इष्ट गुरु की कृपा मिलती है ना। तो बस यही बात है बेटा, जो परीक्षा दे दिया, जो अपने गुरु पर, अपने भगवती पर विश्वास कर लिया, ठान लिया कि बस जो भी हैं भगवती हैं, गुरु हैं, तो उनकी जीत निश्चित है। आप जितने हारते जाओगे, आपके अंदर जो चीज़ें चल रही है उसको सब पता है ना बाबू। तो वैसे भी हम भगवती की परीक्षा क्या दे सकते हैं। एक इंसान अपनी माँ को, अपने इष्ट को क्या ही दे सकता है। और रही बात परीक्षा की, तो नहीं दे सकते बाबू। एक इंसान, एक साधारण व्यक्ति परीक्षा कैसे दे पाएगा। ठीक है, तो हमारे जीवन में हम जब पूजा पाठ करते हैं या कोई साधना करते हैं गुरु की दी हुई, या भक्ति लाइन में आते ना, तो ऐसे कई रोड है, ऐसे कई घर वाले, पड़ोसी पूजा पाठ को लेके गलत बोलना, गलत सोच करना, घर वालों से लड़ाई करना। तो यही तो, माँ हमेशा अपने बच्चों के हाथ पे हाथ रखती है, और हिम्मत हार जाते हैं। हम अपने गुरु का साथ छोड़ देते हैं, गुरु के मन में ना जाने कितने ही अंधविश्वास फैला देते हैं। वीडियो रुक रहा है तो बाबू, नेटवर्क नहीं मिलता है बेटा, नेटवर्क आता जाता रहता है, इधर मिलता ही नहीं है सही से। तो बच्चे, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि सच्चे और अच्छों की ही परख होती है, उन्हीं की परीक्षा होती है। और जीवन है बेटा, चाहे आप कहीं भी रहो दुनिया में, किसी भी कोने में रहो, किसी भी दरबार से जुड़ो, कहीं भी चले जाओ, माँ की दृष्टि हमेशा उस बच्चों पर रहती है। उसको पता है मेरे बच्चों को क्या देना है, कैसी परीक्षा लेना है, कैसी नहीं लेना है, किस हालात में रखना है, बस। तो बाबू, जैसे वो हालात में रखे, अगर वैसे बच्चे ने रहना सीख लिया, तो खत्म परीक्षा। जीवन ही तो परीक्षा है बेटे। सन्नी, हाँ जी माँ। ओम साई कालका दीदी जी, गुरु माँ। ओम साई कालका, सभी गुरुओं को जय माता दी, सभी माँ के दरबारों को जय माता दी, कोटि कोटि प्रणाम माँ के सभी दरबारों को। शनिवार को उपवास के बारे में बेटा, शनिवार अब आप संकल्प लेके करिए, क्योंकि शनिवार को संकल्प लेके करते हो तो संकल्प से चीज़ें चलती है। और अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हो तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। शनिवार के उपवास में बेटा लहसुन प्याज का परज रखना होता है, और फल फ्रूट का सेवन कर सकते हो। तामसिक चीज़ें नहीं खानी है आपको। और अगर आप संकल्प से उपवास कर रहे हो, जैसे 11 शनिवार, 21 शनिवार, तो फिर आपको शनिवार के बाद
कन्या पूजन करनी होती है, कंजना को भोग प्रसाद देना होता है, कन्या भोजन करवाना होता है ना। तो ऐसे उपवास किए जाते हैं। कितने कर रहे हो, कब तक करोगे, ये आपकी इच्छा है। संकल्प लेके भी कर सकते हो, बिना संकल्प से आप अपनी इच्छा तक कर सकते हो, लेकिन संकल्प लो तो अच्छी बात है। संकल्प में बेटा किसी के घर का खाया नहीं जाता शनिवार के दिन। संकल्प से चीज़ें चलती ना बेटा, सारी चीज़ें। और मुझे क्या बताना था बाबू, देखो दिवाली के पहले बाबा भैरवनाथ की शक्ति आई थी, वचन हुए थे, सारे वचन सत्य हुए हैं और दरबार की जीत हुए। कई जो कचरे बकते थे उनकी सफाई भी हो रही है धीरे धीरे, और बाबा ने हमारी दरबार की भी जीत करवाई है। अच्छा हुआ है जो भी हुआ। तो जय माई की बाबू, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ भगवती का कोटि कोटि धन्यवाद कि ऐसे बच्चों की लाज रखती है माँ, ऐसे भक्तों की लाज रखती है भगवती। शीतला माँ का उपास तो बेटा, शीतला माँ के तो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है या छठ आती है ना, सातम आती है शुक्ल पक्ष की। जैसे अभी क्या कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष की जो सतमी आती है, शनिवार से कोई मतलब नहीं होता। अगर शीतला माँ का उपास रख रहे हो तो बेटा फिर मेरे को अलग से मैसेज करना, मैं तेरे को अलग से बताऊंगी। उसके लिए बहुत सारे परहेज रखना पड़ते हैं। पीला चोला पहनना पड़ता है, ठंडा खाना होता है। इसके उपास अलग से ही है, मैं बाद में बताऊंगी, वीडियो डाल दूंगी तेरे को। जय माँ काली। हाँ माता रानी। जय माता दी। ओम साई कालका दीदी, ओम साई कालका। आपको भगवती कृपा करे आप पर भी। मैं तो खुद बहुत दिन से सोच रही हूँ शीतला माई के फास्ट करने के लिए, उपवास करने के लिए, पर कर ही नहीं पाती हूँ बाबू। कुछ सेवा साधना उठानी है, वो नहीं हो पा रही है। जब माँ की इच्छा, माँ ही करवाने वाली है, माँ जैसे करवाए। पर बहुत जल्दी भगवती की भी साधना उठानी है। आगे माँ की इच्छा, भगवती की इच्छा। साधना अलग होती है, उपास अलग होते हैं, सेवा अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है। तो अलग अलग नियम से करना पड़ता है बेटा। मैं बता दूंगी बेटा, वीडियो डाल दूंगी, उसमें तुम देख लेना और कर लेना। जो भी आपकी इच्छा है, करना चाहते हो कर सकते हो, और करना भी चाहिए बेटा। शीतला माँ के उपास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ शीतला माँ होती है, वो हमारी रक्षक होती है, और माँ शांति रूप में चलती है, शीतल छाया रखती है। तो करना चाहिए। महीने में एक ही बार आता है शुक्ल पक्ष, सतमी वाला। तो महीने में एक ही बार करिए। कितने महीने कर सकते हो, चाहे 1.25 साल का उठाओ, 1 साल के लिए कर सकते हो, 6 महीने के लिए कर सकते हो, 7 महीने में भी आपके उपास कंप्लीट हो सकते हैं।
कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर अब क्या कर सकती हूँ। मेरे पैर थोड़े से दर्द कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। पर मेरा मन थोड़ा विचलित हो रहा था। तो मेरे को वैसे भी लाइव आए को कई दिन हो गए, तो मैंने सोचा थोड़ा लाइव। और आज मौसम भी सही से है नहीं, मैं ना हो सकता बात ना हो पाए, बच्चों से दिक्कत हो लाइव पर। ये तो दिवाली की बच्चों के संकट, और ना जाने किसके माँ ने कोई चीज़ें मेरे ऊपर ली है बाबू। तो शरीर तो देखो साधारण है, हाथ हाड़ और मांस का शरीर है, ना जाने कैसे संकट थे किसी बच्चे के। तो दिवाली बाद ही मेरी तबीयत सही नहीं है, बस 2 दिन से थोड़ा ठीक हूँ। कल सोच रही थी लाइव आने का, तो मैं नहीं आ पाई, और आज तो मैं आ ही गई लाइव। मैंने थोड़ी देर बात करेंगे अगर बच्चे जुड़ते हैं तो। वैसे भी नेटवर्क दिक्कत होती बाबू, बहुत कम बच्चे जुड़ पाते, मैसेज ही नहीं जाते बच्चों के पास, सही बात बताऊँ तो। आप जब क्या सिंगर के बारे में बोल रहे थे वीडियो? सिंगार को कोई नहीं चढ़ाता बोला था, अच्छा। तो बाबू देखो मेरी बात सुनो भगवती, अब अगर आप अपने भाव से चला रहे हो तो आप जैसा पहनते हो वैसा ही माँ को चढ़ाओ ना। कहने का मतलब तो ये है, आप 10 का चढ़ाओ चाहे 5 का चढ़ाओ, हमें क्या करना। ये तो आपके भाव है, जैसा आप माँ को दोगे वैसे ही झोली में पाओगे, हमें क्या करना। हमें थोड़ी ना दे रहे हो, तो माँ को दे रहे हो, चाहे मंदिर में दो दरबार में दो। अब लोग तो ये बोलते हैं कि धंधा है, लोग मुँह से बोलते हैं, तो आराम खोरो तो फिर बोले कैसे। कोई तो बोलेगा ना आपको, क्या आप अपनी इच्छा से ही सारी चीज़ें करोगे? क्या आपकी इच्छा हो जो वही दोगे? हैं, आपके रिश्तेदार मांगते हो, कहीं आपकी लड़कियां या कहीं रिश्तेदार बोलते हैं कि हमें ऐसी साड़ी कर दी, हमें वैसा दिया, वहाँ तो आप कुछ नहीं बोलते हो। अगर किसी पंडित ने या भगत ने माँ के लिए अगर कोई चीज़ बोल दी, तो वहाँ लोगों को मिर्ची लग जाती है। वहाँ कई लोग बोलते हैं कि ये तो धंधा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ये चीज़ें बोल रहा है। जब आपके रिश्तेदार या अपने लोग आपसे मुंह से मांगते हैं शादी ब्याह में दहेज, तो वहाँ तो आप खूब दे देते हो, फिर भी आपकी बेटियों को जला के मार देते हो वो। वहाँ तो आपकी आवाज़ नहीं उठाती। वहाँ कहाँ जाते हैं समाज के ठेकेदार लोग बोलने? वहाँ तो एक बच्चा आगे नहीं आता है। अगर बेचारे किसी भगत ने मंदिर में कुछ नारियल या कोई 10-20 रुपये का सिंगार बोल दिया, तो वहाँ सबको आग लग जाती है। वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं जहाँ बेटियों के दहेज के लिए बेटियों को मारा जाता है, जहाँ मुंह से दहेज मांगा जाता है। रिश्तेदार अगर तुम किसी के घर जाते हैं, वहाँ कोई तुमको नहीं देता है, तो वहाँ तो आप शिकायत करने लग जाते हैं, घर हमारे रिश्तेदार ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसी साड़ी कर दी, वैसी साड़ी कर दी। जब कोई भगत में मंदिर बोलता है, तो आप उस वीडियो को कितना उछालते हो। जब कहाँ जाती सारी चीजें, कहाँ जाते हैं समाज के ठेकेदार? माँ है वो तो भाव से भी चलती है, कोई बात नहीं, आप जैसा दोगे वैसा माँ ले लेगी झोली में। फिर भगवती से आप मांगने की क्या इच्छा रखते हो? जब आपको पता ही है कि माँ भाव से चलती है, तो फिर क्या मांगने की इच्छा रखते हो आप लोग? उस भगत से क्या मांगने की इच्छा रखते हो कि माँ से बोलो हमें ये चीजें दे दे? तो वो आपके बोलने से नहीं देती, वो भगत की लाज रखती है, तब आपको कुछ झोली में मिलती है चीजें। वो माँ आपको नहीं जानती, उस भगत को जानती है जो आपके कार्य होते हैं उस दरबार से। माँ ने किया है कढ़ाइया, देना नहीं देना वो माँ की इच्छा, क्योंकि माँ उस भगत को जानती कि जो भगत दरबार में रहकर भगवती की सेवा कर रहा है, संगत के कार्य हो रहे हैं, तो वो भगवती उस भगत की सुनती है, जब जाके आपके कार्य होते हैं। कहने में तो वो माँ सबकी है, लेकिन सुने ही उसी की जो वो भगत दिन रात उस भगवती की सेवा कर रहा, वो साधक।
दुनिया में कितनी चीजें हो रही बेटा, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कंजना रूप में है ना, वहां सारे मदरचोद कहाँ जाते हैं बोलने, वहां तो एक नहीं आगे आता। बस एक छोटा सा सिंगार का बोल दिया, अगर चढ़ोतरी आ रही है वीडियो में, कोई कढ़ाई का बोल रहा है तो सबकी पिछवाड़े में आग लग गई। उठा ले लिया मोबाइल, अरे वो फलाना भगत ऐसा बोल रहा है, ढिमका भगत ऐसा बोल रहा है। दुनिया में कितने कांड हो रहे हैं, जब कहाँ चुड़िया पहन के बैठ जाते ये साले सब मदरचोद आदमी। यहां तो एक औरत औरत की नहीं हो रही किसी की। अगर गुरु को किसी ने अच्छे कपड़े दान दे दिए, किसी गुरु को दक्षिणा दे दी, या किसी कोई भी दिवाली पर या गुरु को कुछ भी देती, ये शिष्य का और गुरु का संबंध है, चाहे वो शिष्य उसके लिए सब कुछ लुटा दे, तुमको कौन होते हो मादरचोद बोलने वाले। शिष्य ने तो अपने अंगूठे काट काट के गुरु को दान दे दिए, शिष्य काट के दान दे दिया है गुरु को शिष्य ने। तो दक्षिणा या सिंगार कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी वही समय था, कलयुग आया है, बाकी बातें सब एक जैसी है, कुछ नया नहीं है। बस ये कुछ लोगों को चुलबुली आ रही है वीडियो बनाने के चक्कर में, लाइक के चक्कर में, कि बस हमें लाइक मिल जाए, कमेंट मिल जाए और हमारा वीडियो वायरल हो जाए। तो आप किसी भगत को गलत बोलकर आप लाइट में आना चाहते हो ना, तो माँ सब जानती, किसी न किसी एक दिन तो तुम्हारा भी न्याय करेगी वो। अरे मंदिरों में चढ़ोतरी नहीं आएगी, अगर वो भगत नहीं यूज करेगा तो कौन करेगा। तुम जाओगे यूज करने, तुम्हारे घर में तुम्हारा आदमी कमा रहा है, तुम्हारा बेटा कमा रहा है, तुम्हारी पत्नी कमा रहा है, तो तुमको ही दे रही ना कमा के, तुम ही तो उस पैसे को यूज कर रहे हो ना। अगर वो पंडित मंदिर में बेचारा पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, उसके दरबार में कोई चढ़ोतरी आ रही है, सुहाग आ रहा है, कुछ भी कपड़े आ रहे हैं, तो वो उसका ही हक है। और कई पंडित रखते भी नहीं है, चुन्निया सिंगार आता है तो भक्तों में या जो भी मंदिर में आते हैं बच्चे बांट देते हैं, कई मंदिर में ऐसा होता है, नारियल प्रसाद बांट देते हैं। ये उसकी भाव है, उस बच्चे के भाव है, कुछ भी दे। तुम कौन होते हैं बोलने वाले, ये समाज कौन होता है बोलने वाला। अगर ज्यादा ही बोलना आ रहा है ना, तो मैं ये बोल रही हूँ सारे समाज को, ठेकेदारों को, कि छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दहेज के लिए बेटियों को मारा जा रहा है, वहां तुम्हारी क्यों नहीं माँ चुदाते, वहां क्यों नहीं बोलते हो। बोलना ही है तो वहां जाके बोलो। एक दूसरे को लिए काट रहे हैं, एक अकेली महिला को दिन दहाड़े बदनाम किया जा रहा है, मारा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं। बस कहीं अच्छा मंदिर में या कहीं भी कुछ होगा तो सारे लोग आगे आ जाएंगे। तब क्यों लोग आगे नहीं आ रहे, जब का मर जाते सारे लोग। मुझे पता है कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, सॉरी, माँ बात कर आ जाती है, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो माँ आ जाती है। और मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग बोलते हैं, अगर उनके घर में तुम झांक के देखोगे ना बेटा, ना उनकी माँ बहनें कुछ पता नहीं कहाँ जा रही क्या कर रही है, बस दुनिया के घरों में लोगों की आदत होती है उसको बोलने के, ये बोलने के, लेकिन अगर वो खुद के घर में देख लेंगे ना, उनको खुद को समझ में नहीं आएगा कि अपने घर की चीज़ें कहाँ जा रही है। तो बेटा उन लोगों को थोड़ा अपने भी घर में झांक के देख लेना चाहिए, कहीं मत जाओ, थोड़ा सा अपने घर में ध्यान दे दो, दुनिया में मत ध्यान दो। बेटा सच में लोग है ना, भगत लोगों के ही पीछे पड़ते हैं, हमसे मतलब नहीं, मैं तो एक साधारण हूँ, लेकिन बड़े बड़े दरबार लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो सत्संग दे रहे हैं,
जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो आश्रम में लगे हैं, लोग उनके बारे में गलत बोल रहे। अरे तो तुम कहाँ जाके मरोगे हैं? हमारे प्रेमानंद जी महाराज देखो, उनको कोई लालच ही नहीं, वो तो बेचारे खुद अपने शरीर से पीड़ित हैं, दोनों किडनियाँ खराब है, कितने वो सच्चे भगत है, फिर भी लोग बताओ उनके बारे में गलत बोल रही है। अरे तुम भक्तों को ही नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम्हारी निगाह में सब लोग गलत है, बस तुम ही संत महात्मा हो, एक अलग से ही वीआईपी। सारा ज्ञान तुमको ही दे रखा है कि तुम भक्तों के बारे में, संतों के बारे में गलत बोलो, सारा ज्ञान तुम में ही है। तुम सबसे बड़े परमात्मा हो, सबसे बड़े ज्ञानी हो, जो तुम संत महात्मा को गलत बोलते, सारा ज्ञान तुम में ही है। फिर साले मादर चोद से देखना, तुम कहीं दूसरों को गलत बोलने से, भक्तों के बारे में गलत बोलने के पहले कल का तुम नहीं बोल सकते, कल लोग तुम्हारे घर के बारे में गलत बोलने लग जाए। कर्म लौट के आते हैं बेटा, ध्यान रखना, कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं, अगर मैं किसी के बहन बेटी के या किसी भगत के बारे में गलत बोलूंगी ना, शब्द मेरे लिए भी तैयार हैं, कोई भी हो। गलत बोलो मत, गलत सोचो मत, कोई भी भगत हो, चाहे कैसा भी भगत हो। भक्ति तो वो कर रहा है ना, चाहे झूठा कर रहा है चाहे सच्चा कर रहा है, तुम कौन होते हो उसको सही गलत का फैसला करने वालों? तुम कौन होते हो सही झूठ का न्याय करने वाले? तुम कौन होते हो? क्या तुम्हारा क्या पहचान है? कुछ भी। मैं सही बोलती हूँ बाबू, मैं हमेशा सही बोलती हूँ, जो मुझे किसी का डर भी नहीं है। शायद सही सही बोलने से, सच बोलने से ही मेरे ज़्यादा किसी से बात होती नहीं है, मेरे ज़्यादा कोई दोस्त मित्र नहीं है, मेरे से रिश्तेदारों से ज़्यादा बनती पड़ती नहीं है। मैं अकेली मस्त हूँ बाबा के साथ, माँ भगवती के साथ, क्योंकि वो मेरा सब कुछ है। मेरी माँ, मेरी भगवती, मेरे महाकाल, मेरे बाबा, मुझे कोई लेना देना नहीं। और रही बात शिष्यों की, जो मेरे साथ है वो मेरे अपने हैं, जो नहीं है अपनी खुद की सीलो, तुम जानो कि तुम्हारा काम जाने। जो मेरे साथ खड़ा है, मेरी भगवती के साथ खड़ा है, मैं उसके साथ हमेशा खड़ी हूँ। वरना तो बाबू दुनिया है, सांस जीने नहीं देती है, समझ रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, जो भगवान राम, सबको पता है, रामायण सबने देखी है, छोटे से बड़े तक लोगों ने। माँ भगवती खुद माता सीता भवानी का स्वरूप थी, उन्होंने भगवान विष्णु का अवतार भगवान राम हमारे थे। तो सोचो उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी परीक्षाएं दी। भगवती जगदम्बा माता सीता भवानी का रूप होकर भी अपने पति से दूर रही, वन में रही, कितना संकट झेला उन्होंने। उन्होंने दिखाया संसार को कि कर्म है, सबको भोगने होते हैं। तो उस समय भी कुछ थे लोग जो सही भी बोलते थे, गलत भी बोलते थे। तो उनको सही गलत बोलने से किसी को फर्क पड़ा क्या? परीक्षा तो भगवान ने दी, उनको क्या फर्क पड़ा? लोगों के बाद में आए क्या? लोग तो तब भी थे जब भगवान राम को, भगवान माता सीता को नहीं छोड़ा। तो बेटा देखो, हम जैसे लोग, बड़े बड़े महात्मा तो फिर क्या ही हैं। सोचो, समाज को लेकर हमें नहीं जीना है। समाज, लोग हमारे घर में आके रोटी, पैसे, कपड़े नहीं देते हैं, चाहे वो खुद का आपका सगा क्यों ना हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई भी हो सगा।
जब आपके घर में खाने को नहीं होगा तो मुझे बताओ, कोई देने नहीं आएगा। किसी को फ़ोन लगा लो आधी रात को कि मुझे पैसे दे दे, मेरी ये दिक्कत है। अगर दे भी दिया ठीक है, देने के बाद क्या सुनोगे आप? तुम्हारा जीना हराम कर देगा वो। दे तो देगा वो, ठीक है, वापिस आपका जीना हराम कर देगा और पैसे ले भी लेगा वो, वापिस लेगा भी सही, लेकिन जीना हराम कर देगा। मुंह से रोटी खिलाएगा और सिर में देगा बार बार। अब बताओ, ये समाज वही है? कुछ नहीं बदला बेटा, पहले भी कुछ नहीं बदला, आज भी कुछ नहीं बदला है। पहले सतयुग में भी जब भगवान को नहीं छोड़ा था तो आज भी लोग कहाँ संत महात्मा को छोड़ रहे हैं, ताने मार रहे हैं, गलत सही बोल ही रहे हैं। तो उस परमात्मा को, उस संत को कोई फर्क पड़ रहा है क्या किसी के बोलने से? से फर्क पड़ रहा है क्या बेटा? तो ये दुनिया है, ये संसार है, इसमें अच्छे बुरे की पहचान उस व्यक्ति को होती है जो सत्य मार्ग पर चल रहा है, जिसको सही गलत का फैसला करना आता हो, जो सही गलत को पहचान सकता है, जिसमें वो गट्स होते हैं, जिसमें हिम्मत होती, जिसमें वो ज्ञान होता है, वही सही गलत का निर्णय ले सकता है और पहचान कर सकता है। वरना दुनिया है, खुद को ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ जीवन में, खाने, ठोसने, सोने, गलत काम करने। जीवन में इंसान, भगवान ने जीवन दिया है आपको, यही करने आए हो क्या? और यही करना है तो यही मिलना है आपकी झोली में, और यही आपके आने वाली संतान को मिलेगा। आपके कर्म आपके ही झोली में लौटना है और आपके बच्चों को लौटना है, वही चीज़ें आनी है बेटा आगे। जो आप कर रहे हो ले दे के आप ही के तो झोली में आएगा, उसका कौन काटेगा कर्म? उसका अच्छे बुरे का कर्म कौन भोगेगा? गुरु थोड़ी भोगेगा, भगवती थोड़ी भोगेगी, आपके घर वाले थोड़ी भोगेंगे, वो तो आप ही को भोगना है। आज की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, सही बात है भैया। वही तो बेटा, अब देखो आज के संसार में, जीवन में हर एक इंसान को इतना ज्ञान होता है कि वो सही गलत का फैसला कर सकता है। है ना बाबू? सही बात है माता जी। जो समझ गया बाबू, आज जो लाइफ में जुड़े बच्चे, शायद मेरी बातों से कोई बात बच्चे को अच्छा भी लगा हो, मेरी बातों से किसी को नहीं जमा तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। फर्क ना पहले पड़ा था, ना आज पड़ा है, ना कभी पड़ेगा। चलो बाबू, लाइफ बहुत लंबी हो गई है, सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। मौसम देखो बाहर कैसा हो रहा है, एकदम कोहरा सा हो रहा है, ठंड भी लग रही, बारिश भी हो रही है, गर्मी भी लग रही, पता नहीं क्या हो रहा है, माता रानी ही जाने। तो सारे मौसम का आनंद लीजिए, खुश रहिए, अपनी भगवती की सेवा करें, अपने गुरु की सेवा करें, अपने गुरु का आज्ञा का पालन करें, ठीक है। ज़रूरतमंद की मदद करें बाबू, और अपने इष्ट पर, अपने कुल देवी पर हमेशा भरोसा करें। भगवती आपकी ही जीत करवाएगी, ठीक है। सभी को बच्चे को जय माता दी। ओम साई काल का, हर हर महादेव, जय श्री महादेव।